बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते तो सबसे पहले आपको नमाज की पाबंदी लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बाबरकत लम्हात होते हैं। हदीस में है कि एक सहाबी हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिज़्क़ में बहुत तंगी है, फ़ाक़े हैं, आप मुझे कुछ पढ़ने के लिए अमल बताएं कि क्या पढ़ूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम घर के अंदर दाखिल हो तो सबसे पहले सलाम करो, उसके बाद फिर सूरत इखलास पढ़ो, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो। ये तीन अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को इरशाद फरमाए। नंबर 1, घर में दाखिल हों तो सबसे पहले सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नंबर 2 पर सूरत इखलास पढ़ें। नंबर 3 पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें। आपको ये सब पढ़ने के लिए मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो सहाबी कह रहे हैं कि उन्होंने ये अमल किया और पता चला कि जो फ़ाक़े थे अब उनके पास इतना रिज़्क़ है कि अब वो लोगों में तकसीम करते हैं। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है, आप उसे ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, बहुत ही ज़्यादा बरक़ात हासिल होंगी। इस अमल की बहुत ही ज़्यादा फ़जीलतें हैं, बहुत ही ज़्यादा रहमतें और बरकतें हैं। और इस अमल के साथ साथ आप नमाज भी क़ायम करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें 5 वक़्त का नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आए मिलकर आका दो आलम नूर मुजस्सम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम के नजराने पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।